दोस्तों, बैटल ऑफ सिंध वो जंग है जहां से हिंदुस्तान में मुसलमानों के शासन की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम था जिसने हिंदुस्तान के इलाकों पर फतह हासिल किया और इस्लाम का झंडा लहराया था। यह उस दौर की बात है कि जब कुछ मुस्लिम मर्द और औरतें दमश्क का सफर कर रहे थे कि उनकी जहाज राजा दाहिर के इलाके दीबर पहुंच गई और वहां के डाकुओं ने उन्हें कैद कर लिया, जिन्हें बाद में छुड़वाने के लिए इराक के शासक हिजाज बिन यूसुफ ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। राजा दाहिर सिंध का आखिरी ब्राह्मण हिंदू राजा था। सिंध को फतह करने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत से इलाकों पर फतह हासिल कर लिया था, जैसे दीवल, नीरवन, जिसे आज हम हैदराबाद के नाम से जानते हैं, सिहवन, सीसम। मोहम्मद बिन कासिम ने दरियाई सिंध के पश्चिमी किनारे के सारे इलाकों को फतह कर लिया था। अब मोहम्मद बिन कासिम दरियाई सिंध को पार करके दूसरे किनारे जा रहा था। तभी राजा दाहिर को यह बात पता चली कि मोहम्मद बिन कासिम धीरे धीरे सारे इलाकों को फतह करता जा रहा है और उसके सारे हाकिम बगावत पर उतर आए हैं। तब राजा दाहिर को बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत बड़ा फौज तैयार किया और मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए भेजा। राजा दाहिर के सिपाहियों ने दरिया को पार किया और फिर मुसलमानों में और राजा दाहिर के सिपाहियों में घमासान युद्ध हुआ। बावजूद इसके कि राजा दाहिर की फौज मुसलमानों की फौज से तादाद में बहुत बड़ी थी, पर फिर भी मुस्लिम फौज ने उसकी फौज को बुरी तरह से हराया, जिसके बाद वो भाग खड़े हुए। अब मोहम्मद बिन कासिम दरियाई सिंध को पार करके सीधे राजा दाहिर से टकराना चाहता था। राजा दाहिर अपने लश्कर को काफी मजबूत बना चुका था और जंग की जोर शोर से तैयारी कर रहा था। उधर मोहम्मद बिन कासिम ने दरियाई सिंध को पार कर लिया था। अब दोनों फौज आमने सामने थी। 712 ईस्वी में लड़ा गया यह जंग, जिसमें राजा दाहिर का बेटा जयसेना भी था। जयसेना की फौज में काफी हाथी थे और उसकी फौज की तादाद भी ज्यादा थी। उसका ख्याल था कि वो मुसलमानों को बुरी तरह से हराएगा, पर उसकी बदकिस्मती थी कि उसकी फौज मुसलमानों से बुरी तरह हार चुकी थी और जयसेना मुसलमानों के हाथ से बच निकला था। अब राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम आमने सामने थे। राजा दाहिर की फौज में 30,000 सिपाही और उसकी फौज सिर से लेकर पांव तक लोहे में गरक थे। उसके पास 100 जंगी हाथी भी थे। इतने बड़े लश्कर के सामने मोहम्मद बिन कासिम सामने आया, जिसके साथ सिर्फ 12,000 की फौज थी, जिसके लश्कर में जंग के सामानों की भी कमी थी। जहां मोहम्मद बिन कासिम की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। अब मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। राजा दाहिर ने पूरी कोशिश की मुसलमानों को मजबूर और पसपा करने की, लेकिन मुसलमान अल्लाह का नाम लेकर जमे रहे। तब राजा दाहिर ने अपने 100 जंगी हाथियों को भेजा। तब मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्कर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और फिर उन्होंने हाथियों पर हमला करना शुरू कर दिया। हमला करके हाथियों को जख्मी करके मार भगाया। तब उसके बाद राजा दाहिर, जो कि खुद एक हाथी पर सवार था, तब मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर ने उसके हाथी पर हमला किया और उसे जख्मी कर दिया। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की एक फौजी के बीच लड़ाई हुई। उसी बीच उस फौजी ने राजा दाहिर को मार गिराया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद मुसलमानों का सिंध पर फतेह हो गया। उस जंग के बाद से ही मुसलमानों के शासन की शुरुआत हुई। मोहम्मद बिन कासिम, जो सिर्फ 17 साल का था, उसने अपने उम्र से 2 गुने बड़े राजा को हराकर सिंध को फतेह किया था और इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में लहराया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।